पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मथुरा में टेंशन का माहौल है। जब भी मैं मथुरा में टेंशन के माहौल को लेकर के आप लोगों के सामने खबरें लेकर के जुड़ रहा हूं तो कुछ संघी मानसिकता से जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में लोग आकर के कह रहे हैं, जो कि एक खास आइडियोलॉजी को प्रोत्साहित करते हैं और खुल करके कह रहे हैं कि नदीम बाबू, टेंशन का माहौल तो जरूर है पर मुसलमानों में है। पर मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि टेंशन का माहौल जो है वो आपके खेमे में मचा हुआ है, क्योंकि मुसलमानों को लेकर के, जो मस्जिदों को लेकर के आप लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इसमें अब सरकार की नीयत को देखने का वक्त आ गया है कि सरकार असल में देश के संविधान के साथ खड़ी है या सरकार उन दंगाइयों के साथ खड़ी है जो मथुरा मस्जिद में मूर्ति रखने की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि अब यह मामला हिंदू मुसलमानों का नहीं बल्कि दंगाई वर्सेस सरकार के बीच में रह गया है और यह सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा होगा। अगर कोई घटना घटती है तो फिर आगे तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। संविधान के दायरे में रहकर के सारी चीजें मुसलमानों की तरफ से की जाएगी, जिसको लेकर के तमाम बुद्धिजीवियों से मैंने बात भी की है। पर असल में टेंशन और खलबली मथुरा में मची हुई है, क्योंकि लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या जीत ली है, काशी मथुरा जीतना बाकी है, तो वहीं ठाकुर रघुराज सिंह ने खुल करके ये ऐलान किया कि अगर मथुरा मस्जिद के लिए किसी की बलि देनी लेनी भी पड़े तो वो उससे भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इस फहरिस्त में दो नाम और ऐड कर लीजिए, साक्षी महाराज का और खास तौर पर प्रवीण तोगड़िया का। दो वो जहरीले जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए दिखाई देते हैं और अक्सर अपने बयानों से एक सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और जब हिंदू महासभा द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि वहां पर मूर्तियां रखी जाएंगी, तब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रवीण तोगड़िया और खास तौर पर साक्षी महाराज अपने बिलों से बाहर आ गए हैं। क्या कुछ साक्षी महाराज और प्रवीण तोगड़िया ने कहा है और किस तरीके का बंदोबस्त दंगाइयों से निपटने के लिए प्रशासन ने किया है, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो के अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब साक्षी महाराज ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालें। मथुरा में मंदिर के नवनिर्माण व जीर्णोद्धार को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिए बयान का सांसद साक्षी महाराज ने समर्थन करते हुए कहा कि मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उधर सांसद ने निषाद राज की प्रतिमा स्थापना पर आयोजित संकल्प सभा में कहा कि अयोध्या में कार सेवा के दौरान कार सेवकों की मौत पर नेताजी ने कहा था कि और कार सेवक मारने पड़े तो मार देंगे। सांसद खेल स्पर्धा प्रतियोगिता मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम पर पहुंचे थे साक्षी महाराज, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा के मंदिर के नव निर्माण का जो बातें कही हैं उसका खुल करके समर्थन किया है और स्वागत किया है। अयोध्या व काशी में निर्माण तो हो रहा है, अकेला मथुरा ही रह गया है। मथुरा में भी हिंदू व मुस्लिम भाई आपस में बैठकर हल निकाल लेंगे, इसके बाद भव्य मंदिर पर निर्माण होगा। उधर परियर की सभा में कहा गया है कि अयोध्या में कार सेवा के दौरान जब गोली चलवाई गई थी तो कोठारी बंधुओं की लाशें हमने ही सरयू नदी से निकाली थी। कहा कि जब हम सरयू से लाशें निकाल रहे थे तब नेता
नेताजी कह रहे थे कि और कार सेवकों को मारना पड़ा तो मारेंगे। भाजपा हमेशा निषादों के हित की बात करती है। उन्होंने जानकी कुंड आश्रम में निषाद राज की मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन किया है। तो खुल करके जो पुराने दंगाई थे, बाबरी मस्जिद विध्वंसकारी के दोषी, वो खुल करके अब मथुरा मस्जिद को लेकर के मैदान में उतर आए हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया ने भी इसे लेकर के एक बयान जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने शहर के मां शारदा शक्तिपीठ में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही जौनपुर के रोहट्टा स्थित एक निजी होटल में आयोजित हिंदू धर्म रक्षा निधि अपहरण कार्यक्रम से पहले प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सत्ता में है तो उसे मथुरा काशी के लिए भी कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश और मंदिर तोड़ने वाले जिहादियों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। तोगड़िया ने कहा कि ट्रिपल तलाक पर कानून आ सकता है तो काशी मथुरा के लिए भी आए। मुझे विश्वास है इस कानून को लाने से चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में लाभ होगा। सरकार को चाहिए कि संसद में कानून बनाए और काशी विश्वनाथ का सम्मान करे। अयोध्या में बन रहे मंदिर को लेकर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, हिंदुओं के संघर्ष से राम का मंदिर बन रहा है, ये आनंद की बात है। राम मंदिर बनाने के लिए हमारा प्रयास प्रभु राम के सामने गिलहरी भर जैसा भले क्यों ना रहा, लेकिन मंदिर बनता देख हमें खुशी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से राम मंदिर बनाए जाने के लिए अभियान चलाया गया, ठीक उसी तरह से गरीबी मुक्त भारत बने इसके लिए भी अभियान चलाया जाए। राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ था तब मैंने 3 बातें रखी थी, हर हिंदू को खाना, सस्ती और अच्छी शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के उचित दाम और जिहाद को मिट्टी में मिला दिया जाए ताकि मंदिर तोड़ने और देश तोड़ने वाले खड़े ना हो सके। तो प्रवीण तोगड़िया ने भी खुल करके ये अनाउंसमेंट कर दी है जिसमें तमाम चीजें जो हैं निकल करके सामने आ रही हैं कि अब जो है इन लोगों की जो कृष्ण भक्ति है वो जाग चुकी है। इससे पहले राम भक्ति जागी हुई थी क्योंकि राम के नाम पर दंगाइयों ने आतंक तो जी भर करके परोसा, अब कृष्ण जी के नाम को बदनाम करने के लिए, दंगा कराने के लिए भी उतारू हो चुके हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीर मथुरा से लगातार सामने आ रही है। क्योंकि मथुरा में टेंशन का माहौल है और टेंशन के माहौल में अब सरकार वर्सेस दंगाई के बीच का मामला रह गया है, जिसमें सरकार प्रशासन ने दंगाइयों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर से पहले यूपी के मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जिन हिंदू महासभा के नेताओं ने यह ऐलान किया था उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, नजरबंद उन्हीं के घर में कर दिया गया है। हजारों की तादाद में पुलिस ऑफिसर जो हैं, 100-200 की तादाद में उनके घर के बाहर हैं ताकि वो अपने घर से बाहर ना निकले, नजरबंद किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 जोन में बांटा गया है मथुरा का पूरा इलाका। हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग बड़ी जबरदस्त है। 6 दिसंबर से पहले जो मथुरा से ट्रेनें मथुरा पहुंचेंगी उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आपको बताता चलूं कि 6 दिसंबर से पहले यूपी के मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर यहां हिंदू संगठनों ने जल अभिषेक कार्यक्रम का ऐलान किया। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन मुस्तैद है और हर गतिविधि पर निगरानी रखी जा रही है। 4 हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, नारायणी सेना और श्री कृष्ण मुक्ति दल ने 6 दिसंबर को मथुरा में गैर पारंपरिक कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से मांगी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने प्रशासन परिसर में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को लेकर के ये तमाम बातें कही हैं कि उन्हें वहां पर सारी चीजें रखनी हैं, मूर्तियां रखनी है मस्जिद के अंदर जाकर के, जिसमें इन नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ मथुरा जाने वाली जो वृंदावन से मथुरा ट्रेनें जाएंगी उन तमाम ट्रेनों को रोक दिया गया है प्रशासन द्वारा ताकि किसी भी घटना को अंजाम ना दिया जा सके।
तो खुल करके जो है दंगाई और प्रशासन आमने सामने हैं। प्रशासन किस तरीके से दंगाइयों को रोकने का काम करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मथुरा से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।